दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेघदूत एमसीक्यू पर। एक श्लोक से लेकर 10 श्लोक पर चर्चा हो चुकी थी। उनसे बनने वाले 40 प्रश्न थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे और आप लोगों ने देखे ही होंगे, पढ़े होंगे, अच्छे थे। और वैसे ही अच्छे दमदार क्वेश्चन आज 11 नंबर श्लोक से लेकर के 20 नंबर श्लोक तक के हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 11 के बाद जो है 20 तक यानी 10 श्लोक हो जाते हैं। तो 10 श्लोकों से बनने वाले प्रश्न हैं, बढ़िया हैं। तो करते हैं आज की क्लास का आगाज। बने रहिएगा हमारे चैनल पर साथियों। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे आप कि संपश्यन्ते नवसि भवतु राजहंसा सहाया। यहाँ राजहंसा का समासा की परीक्षा में सवाल बना सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि संपश्यन्तो माने होंगे, नवस माने आकाश में, भवता माने आपके, राजहंसा माने राजहंस और सहाया माने सहायक होंगे, यानी साथी होंगे। जब आप उड़ेंगे तो आकाश में राजहंस आपके कौन होंगे? साथी होंगे। ठीक है, तो समास बताना है आपके लिए। तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या होगा बताइए भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष, यानी हंसा नाम राजाना। अगर विग्रह भी पूछ लिया जाता है कि हंसा नाम राजाना बराबर हो जाएगा राजहंसा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 प्रश्न हो जाएंगे। एक प्रश्न और हो गया, राजहंस कहाँ जाने के लिए उत्सुक हैं? तो राजहंस मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक हैं। दूसरा प्रश्न इसी श्लोक से हो जाएगा कि राजहंस कहाँ तक जाएंगे? तो आ कैलाश विस्कसलया छेद पाथे वंता संपश्यन्ते नवसि भवतो राजहंसा सहाया। ठीक है साथियों, तो 2 प्रश्न हो जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? तो कैलाश तक जाएंगे। कहाँ जाने को उत्सुक हैं? तो मानसरोवर जाने को उत्सुक हैं। ठीक है, और एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नवस पद का क्या अर्थ है? तो अगर ठीक है, इसका अर्थ जो है ना आकाश है। क्या है? आकाश। लगा देंगे कि प्रत्यासन्ने जो है प्रत्यासन्ने नवसी, तो वहाँ पर पूछा गया था कि नवस क्या है, तो वहाँ श्रावण मास। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहाँ नवस से भी प्रश्न बन सकता है, ज़बरदस्त है, बढ़िया है। तो नवस माने यहाँ क्या है? आकाश है। वहाँ क्या है? प्रत्यासन्ने नवसी, वहाँ है श्रावण मास के निकट आने पर, इसी में है श्लोक में। ठीक है, और भवता पद से वो दोहरा है आपका मेघ का। किसका? मेघ। ठीक है, और संपश्यन्ते क्रिया बहुवचन है, इसीलिए राजहंसा भी बहुवचन है, सहाया बहुवचन है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 42 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं कि देखिए, आ कैलासात विस्कसलया छेद पाथे वंता। अत्र आ कैलासात का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? ठीक है, तो तृतीया है, पंचमी है, द्वितीया है, सप्तमी है। सही विभक्ति का चुनाव करिए साथियों। तो इसकी सही विभक्ति जो हो जाएगी, इसकी सही विभक्ति है आपकी पंचमी। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति आंग मर्यादा से आपकी आ की क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय। आ की बड़ा आ जो है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। कैलासात, कैलासात जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। पंचमी अपांग परवी सूत्र से यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और कैलासात में देखिए कैलासात में आपका अण प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? अण प्रत्यय है। अच्छा, पाथे मतलब रास्ते का, और यहाँ पर पाथे बनता जो लिखा हुआ है इसको भी ध्यान देंगे। पाथे बनता है, यहाँ मतु प्रत्यय होगा और मतु के वो माँ का हुआ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से हम लोगों को 2-3 प्रश्न मिले, बहुत ज़बरदस्त हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। आगे देखते हैं, बल्मीक अग्र प्रवर्ति धनु खंडम आखंडलस्य अत्र आखंडलस्य पदस्य का अर्थास्ति, यानी कि आखंडल पद का अर्थ पूछ रहा है क्या है। ठीक है, तो तृण है, इनका जिसे बोलते हैं टुकड़ा है। ठीक है, अखंड यानी अखंड माने टुकड़ा है, अर्जुन है या फिर इंद्र।
तो आखंडल यानी इंद्र धनुष के टुकड़े के समान दिखाई दे रहा है। रत्न छाया व्यतिकरिव प्रेक्षम प्रेक्षम एतत् पुरस्तात् बल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुम खंडम आखंडलस्य ये लाइन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी इंद्रधनुष का टुकड़ा जो है, क्या है? इंद्रधनुष का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए मेघ की यात्रा, जो मेघ की यात्रा है पूर्व मेघ में, देखिए मेघ के मार्ग का वर्णन किया गया है। एक प्रश्न यही है, ठीक है, जैसे मृत्यु लोग कहते हैं, मानव लोग कहते हैं पूर्व मेघ के लिए। तो मेघ की यात्रा का प्रथम अगर प्रदेश यानी देश की बात करते हैं तो कौन सा है? देश देखिए आपके सामने चारों हैं। दसाणवी देश है, माल देश है, बिरसा नगरी है, उज्जैनी नगरी है। तो आप चारों में से सही चुनाव करिए, कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? माल प्रदेश। पहला सबसे पहला कौन सा है? माल प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, पहली नदी की बात करी है तो रेवा नदी है, जिसे कहते हैं नर्मदा नदी। और पहला पर्वत कौन सा है? तो आम्रपुर पर्वत है। बहुत इम्पॉर्टेंट, पहली नदी, पहला पर्वत और पहला प्रदेश, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है। किंचित पश्चात 44 नंबर पे 45 पे बात करेंगे। किंचित पश्चात ब्रज लघुगति भूया एवं उत्तरायण अत्र लघुगति का समासा। बहुत इम्पॉर्टेंट साथियों, यहाँ से प्रश्न बनता है, बना सकता है, ठीक है, जहाँ तक मैंने बनाया है, ठीक है। तो मतलब बना सकता है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने है। तो कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। साथियों इसमें समास आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लघु गति यानी तीव्र गति। कौन सी गति? तीव्र गति। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तीर्ण अगर पूछा जाए तो यहाँ पर उत्तीर्ण में जो तृतीया हुई है वो किस सूत्र से हुई है? तो उत्तीर्ण में जो तृतीया हुई है वो प्रकृति आदिव्य उपसंख्यानम सूत्र से आपकी तृतीया व्यक्ति हुई है। उत्तीर्ण में प्रकृति आदिव्य उपसंख्यानम सूत्र से तृतीया व्यक्ति हुई है। आगे बात करते हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा हो रही है। वक्षति अद्व श्रम परिगतम, वक्षति अद्व श्रम परिगतम शानुमाना आम्रकूटा अत्र शानुमाना। ठीक है, शानुमाना जो डंडा लगा दिया है, देखिए एक थोड़ा गलत है, शानुमान होगा। क्या होगा? शानुमान होगा, लिखने वाले ने शानुमान। शानुमान ना पहचान दो जाएगा, ठीक है। शानुमान पदस्य का अर्थ है, तो देखिए चोटी है, नदी है, नहीं, सागर है, ये भी गलत है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। आगे बात करते हैं कि प्राप्ति मित्रे भवति विमुखा किम पुनरेया ततोच्चे। तथा धन उच्चे कि मित्र के प्राप्त हो जाने पर विमुख व्यक्ति भी है पुनः कैसे, मतलब बात नहीं मानेगा, सम्मान नहीं करेगा, ठीक है। अगर मित्र आ जाए पास में जिसने पहले उपकार किया हो और अगर वो आपके यहाँ आ जाए तो आप क्या उसका जो है ना सत्कार नहीं करेंगे, अपने यहाँ ठहराव नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये बात कह रहा है यक्ष, किससे कह रहा है? मेघ से कह रहा है। तो ये उक्ति कहाँ की है? ठीक है, पूर्व मेघ की है, उत्तर मेघ की है, उत्तरांचलतम की है, शिवराज विजय की। देखिए ये बहुत हलवा प्रश्न है, ठीक है, सूक्ति का प्रश्न है। तो शिवराज विजय को कट कर दिए, इसको भी कट कर दिए। अगर आप तैयारी ही कर रहे हैं ना तो सूक्ति आपको तैयार कर लेनी है, पता तो लगना चाहिए कि लाइन कहाँ की है, ठीक है। तो ये पूर्व मेघ की, हाँ कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है कि भाई पूर्व मेघ की है उत्तर मेघ की है, ये तो है थोड़ा, चलो ठीक है। लेकिन ये तो नहीं है कि भैया कि उत्तरांचलतम और शिवराज विजय में आप देखें कि हाँ भाई कहाँ की है, ठीक है। ठीक, आप समझ रहे हैं कि हाँ उत्तरांचलतम की नहीं है और शिवराज विजय की नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि उत्तर मेघ की या पूर्व मेघ की, ठीक है।
तो उसकी है ये आपकी पूर्व मेघ की। आगे देखते हैं 48 नंबर की बात कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी यहाँ से। मध्य श्याम स्तनैव भुवा शेषवेस्तार पांडु। अत्र का अलंकार, अत्र का अलंकार। देखिए यहाँ पर जो इव जो वाचक है वो किसका है, बताइए भाई प्रियंका, ये किसका है? ठीक है, तो देखिए किताबों में आपको उपमा भी होगा, किताबों में क्या होगा? उपमा। लेकिन ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। देखिए रेवा द्रक्षति उपल विस्मे विंध्य पादे विशीणाम वक्तच्छेद इव विरचिताम भूति मंगे गजस्य का अलंकार। यानी रेवा नदी की उपमा की गई है कि किसके समान है? तो जिस प्रकार हाथी के शरीर की जो रेखाएं होती हैं उसी प्रकार से बिखरी हुई विंध्याचल की तलहटी से गिरी हुई कौन है? रेवा नदी है। तो अलंकार पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है यहाँ? इव। ठीक है, तो देखिए उत्प्रेक्षा नहीं है, परिसंख्या नहीं है, रूपक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा उपमान। ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आगे बात करेंगे। रेवा नदी का दूसरा नाम क्या है? नर्मदा। तस्या तिक्त वनगज मदय वासितम वांत वृष्टि। अत्र वांत वृष्टि का समास है। वांत वृष्टि में कौन समास है? देखिए तस्या तिक्त यानी उसके तीखे जल से जो मद जल यानी कि मद जल यानी मद के टपकने से वासितम माने वासित हो गया ऐसी और वांत वृष्टि वर्षा कर चुके है, और वर्षा कर चुके। वर्षा किसने की है? मेघ ने। तो वांत वृष्टि का समास है। आप बताइए, थोड़ी हिंट दे दी मैंने। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो सकता है? नहीं हो सकता है। द्वंद्व हो सकता है? नहीं हो सकता। तत्पुरुष हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? तो इसका समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। ठीक है, मेघ है ना, वांत वृष्टि बराबर वर्षा कर चुका है। आगे बात करते हैं 51 नंबर पर कि अंतासारम घन तुलयितुम नानला साक्षति रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। देखिए साथियों, कह रहा है कि रिक्ता सर्वो से लेकर के और गौरवाय तक ये सूक्ति पूछ ली जाती है। तो एक प्रश्न तो यही हो गया कि रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। मैंने पूरा दे दिया है कि अंतासारम घन तुलयितुम नानला साक्षति, यानी कि जो अंदर से मतलब ठीक मजबूत होते हैं उन्हें वायु हिलाने में असमर्थ हो जाती है। ठीक है, वायु हिलाने में उन्हें कैसे हो जाती है? असमर्थ हो जाती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि गौरवाय पद का अर्थ क्या है, यानी कौन सा प्रत्यय है गौरवाय। तो इसमें देखिए गे प्रत्यय तो है नहीं, ये इसलिए दिया है कि भाई गे है, यहाँ चतुर्थी है तो गे हो जाएगा। सुओ जो समोट सस टा व्याम बेस गे व्याम बेस, यानी गे बराबर चतुर्थी, इससे समझाना चाहते हैं, लेकिन है नहीं ये। कत प्रत्यय है, बोले ये भी नहीं है। टा प्रत्यय है, ये भी नहीं है। तो प्रत्यय आपका हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अब इसमें अगर एक प्रश्न और पूछ लिया जाए कि गौरवाय जो पद है ये कैसा पद है? बोले गंभीरता सूचक पद है। कैसा पद है? गंभीरता। ये यूपी टीजीटी में प्रश्न आ भी चुका है। गौरवाय कैसा पद है? और इसमें अगर विभक्ति पूछ ली जाए तो चतुर्थी विभक्ति है। और एक प्रश्न आ सकता है कि इसमें विभक्ति किस सूत्र से है? तो क्ली पी संपद्य माने च, इस सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हल्के हुए सभी कैसे होते हैं? रिक्त, यानी कि रिक्ता सर्व। ठीक है, आगे देखेंगे। तो इस तरीके से 3-4 प्रश्न हो गए। आगे बात करते हैं। अदृश्यंगम हरति पवना। पवन क्या है? चोटी को उड़ा लिए जा रहा है। किम स्वत उन्मुखी भी दृष्टो सह चकित चकितम मुग्ध सिद्धांगना भी अत्र मेघस्य विशेषण। यहाँ मेघ का विशेषण क्या है? अत्र मेघस्य विशेषण है, मेघ का विशेषण क्या है? ठीक है, तो बताइए भैया इस लाइन में मेघ का विशेषण क्या है? यानी कि वहाँ की जो औरतें हैं वो मुख को उठा करके ऊपर को तुमको देखेंगी, तो कैसे कैसे तुमको देखेंगी? तो एक दृष्टोत्साह के साथ देखेंगी, आश्चर्यचकित होकर के।
और एक उदंग मुखा। तो एक हो जाएगा आपका उदंग मुखा, एक हो जाएगा आपका दृष्टोत्साह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी से। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी। और मुग्ध सिद्धांगना भी जो है वहाँ की औरतें हैं, स्त्रियाँ हैं। तो इस तरीके से सही जवाब पे आइए। पहले ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? सी। चलिए, छन्नोपांता। छन्नोपांता परिणित फला द्योतवी काननाम्रे तोय आरूढ़े शिखरम अचला स्निग्ध वेणी सवर्ण। यहाँ स्निग्ध वेणी कस्य विशेषण है? स्निग्ध वेणी जो है वो किसका विशेषण है? स्निग्ध वेणी जो है वो किसका विशेषण है? बताइए भैया। तो देखिए, ये जो है शिखरम का है, ये छन्नोपांता का है, ये आपका परिणित फलोद्भी कानन आम्रे का है, या फिर तुई का है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये देखिए किसका विशेषण है। देखिए, देखो तुई का तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति है। तुई का नहीं है क्योंकि यहाँ पे कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी व्यक्ति है। और शिक्रम, देखिए साथियों, ये छन्नो पांता परिणित फला धोत भी कारण नामृत तो ये आरूढ़ शिखरम अचला स्निग्ध वेणी सवर्ण है। अगर आपका ये देखिए छन्नो पांता का तो होगा नहीं, शिखरम अचला का भी नहीं होगा, तो परिणित फलो धोतवी का भी नहीं होगा, तो होगा किसका? तो कह रहे हैं कि होगा जो है तोई का। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है स्निग्ध वेणी, ये किसी का विशेषण नहीं। अगर हाँ स्निग्ध वेणी सवर्ण होगा, यानी स्निग्ध वेणी केवल है, वो किसी का नहीं है। और स्निग्ध वेणी के अगर आप सवर्णे लगा देंगे, क्या लगा देंगे? सवर्णे। अब बताइए कि स्निग्ध वेणी सवर्णे कौन सी व्यक्ति में है? सप्तमी में है। और ये तुई कौन सी व्यक्ति में है? सप्तमी में। देखिए विशेष और विशेषण दोनों समान व्यक्ति में होते हैं। किस में होते हैं? समान व्यक्ति में होते हैं। जो लिखने में थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, तो ध्यान देंगे। स्निग्ध वेणी सवर्णे अगर आए तो तुई का विशेषण है, इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसके आगे सवर्ण लिख लो, ठीक है, और ये तुई का विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तुई आयत्तम कृषि फलम इति ध्रुवलासान विज्ञे प्रीते स्निग्धे जनपद वधु लोचने पीयमाना। साथियों, इसमें इति आयत्तम पदम, आयत्तम प्रकृति प्रत्यय यानी धातु और प्रत्यय बताना है, ठीक है, और आगे उपसर्ग भी है तो उसको बताना है। तो यह आयत्तम में इण संधि है, जानते हैं आप। इन तुम्हारे पर ही कृषि का फल आश्रित है। आगे देखेंगे तो देखिए आ या कथ ये गलत है। आ या कथ ये भी गलत है क्योंकि धातु नहीं सही है। आ या कथ ये भी गलत है, तो सही ऑप्शन उसका हो जाएगा आ यत और कथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, ठीक है। पीयमाना में सानस प्रत्यय हो जाएगा। एन श्यामा, एन श्यामम बपुरति तराम कांतिम आपस्ते वहरेण स्मृति रुचना गोप वेशस्य विष्णु। अत्र ते पदस्य का अर्थ प्रयुक्त है, अर्थात जो ते पद है वो किसके लिए आता है? तो कुबेर के लिए आया है, नहीं, गलत है। विष्णु के लिए आया है, ये भी गलत है। श्री कृष्ण के लिए आया, ये भी गलत है। तो ते तुम्हारी कांति इनके समान हो जाएगी, भगवान विष्णु के समान हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगा आपका कौन? मेघ हो जाएगा। यक्ष कह रहा है मेघ से, ठीक है। 56 नंबर श्लोक पे बात, श्लोक नहीं क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कर्तुम इच्छा प्रवृत्ति महिम उच्छृंदाम वंद्याम तत्श्रुत्वा ते श्रवण सुगम गर्जितम मानसोत्का। इत्यत्र ते पद कस्में प्रयुक्तम, ये ते पद किसके लिए आया है? तो देखिए राजहंस के लिए आया, महिम के लिए आया, मेघ के लिए आया, या फिर कैलाश के लिए। देखिए ना तो महिम ना कैलाश इसके लिए भी नहीं आया, राजहंस के लिए भी नहीं आया, किसके लिए आया? मेघ के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे कि तुम्हारे गर्जन को सुन करके क्या है? मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, कौन? राजन। तो देखिए अब एक प्रश्न ये हो गया। अब देखिए महिम क्या है? विशेष से है। उच्छलिंद्राम इसका विशेषण हो जाएगा और अवंध्याम इसका विशेषण हो जाएगा, और समास दोनों में बहुब्रीहि हो जाएगा। क्लियर?
आगे देखते हैं कि गर्जितम का विशेषण क्या हो जाएगा, श्रवण शुभगम हो जाएगा। तो 3-4 प्रश्न यहाँ से हो गए। आगे देखते हैं, संपश्यन्ते नवसी भवतु राजहंसा सहाया। अत्र यहाँ नवस पद का क्या अर्थ है, नवस पद का अर्थ क्या है? देखिए, श्रावण मास है नहीं, कार्तिक मास है नहीं, आकाश है नहीं, इनका मतलब है आकाश, आषाढ़, सॉरी आषाढ़ कह रहा था। और ये ऑप्शन नंबर है खे माने होता है आकाश, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही हो जाएगा? अगर आपने पढ़ा होगा तीसरे श्लोक में शायद है प्रत्यासन्ने नवसी भवतु, तीसरे या चौथे श्लोक में मिलेगा आपके लिए, ठीक है। वहाँ आपके लिए प्रत्यासन्नो माने मतलब निकट आने पर, फिर से कह रहा हूँ एक बार, प्रत्यासन्नो नवसी, तो देख लीजिए प्रत्यासन्नो नवसी, वहाँ नवस का अर्थ होता है क्या, श्रावण मास के निकट आने पर, किसके, श्रावण में। और यहाँ जो है नवस का अर्थ है आकाश, क्या अर्थ है, आकाश, ठीक है। अब देख लीजिए वो, ठीक है, चलिए देख लीजिए किताब में, देख लीजिए नवस मतलब वहाँ है नहीं चौथे नंबर श्लोक पे, ये मैं देख रहा हूँ, है ये नवस एक ही जैसा तो है। तो देखिए ध्यान से देखना है आपके लिए, ठीक है। आगे देखेंगे तो श्लोक नंबर चौथा ही है, देखो वही लिख रहा है। आगे बात करते हैं, बोले छीणा छीणा परिलघुपया स्रोत साम चाउपभुज्य। अत्र परिलघु का अर्थ क्या है, परिलघु का अर्थ क्या है, छोटा है, भारी है, या हल्का है, या फिर गुरुत्व दोष रहितम है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुत्व दोष रहितम, यानी कि गुरुत्व दोष रहितम ऐसा है परिलघु, ऐसा क्या है परिलघु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, क्या है जी, बोले जी किसका विशेषण है, बोले पया का, किसका है, क्लियर। आगे बात करते हैं 59 नंबर, वंदे पुंसाम इत्यत्र पुंसाम पदस्य का अर्थी और किस सूत्र से विभक्ति है, षष्ठी, कौन सी षष्ठी विभक्ति, ये भी क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति है। देखो अब षष्ठी से नहीं, कर्तिकर्मणु कृति से नहीं, यथाशा निर्धारण से ये भी नहीं है, क्योंकि निर्धारण किया जाता है, हाँ पुरुषों में बंधनीय है तो निर्धारण हो रहा था, लेकिन ना ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए बंदे में इणित प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, और यहाँ जब आप इणित प्रत्यय की बात करते हैं तो ये कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत आता है, जो 7 प्रत्यय हैं, तो उनसे बनता है आपका कृत्यानाम कर्तरी सूत्र से विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, कौन सा हो जाएगा, आपृच्छस्वा प्रिय सकम अमुम तुंगम आलिंग शैलम। अत्र आपृच्छस्वा का लकार, कौन सी लकार है, आपृच्छस्वा में कौन सी लकार है, ठीक है। रामगिरी पर्वत से जब आप विदा लेंगे उसके लिए कह रहा है कि तुंगम माने ऊंचा ऊंचा, आलिंग माने आलिंगन करके जो आपका प्रिय सखा है, ऐसे उस शैलम माने पर्वत से आप क्या लेंगे, विदा लेंगे तो वो आंसू छोड़ेगा, यही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर लकार सिर्फ पूछ रहा है कि आपृच्छस्वा में लकार कौन सी है। देखिए लोट लकार तो है, तो लंग लकार है नहीं, आ की वजह से लंग लकार दी लेकिन है नहीं। लोट लकार उत्तम पुरुष है, नहीं है। लोट लकार प्रथम पुरुष है, नहीं है। तो किससे कह रहा है, नहीं वक्ता जो है वो मध्यम पुरुष से कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही, कौन सही हो जाएगा, डी। आगे बात करते हैं कि रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्षम अस्ति, रत्नों की कांति के मिश्रण से बना हुआ क्या है, तो कह रहे खंडम है, नहीं ये गलत है। धनुष खंडम है, अखंडल है, या फिर वल्मीक आग्रात है, ये भी गलत है। तो हो जाएगा आपका धनुखंड, धनुष का टुकड़ा है, ठीक है। ये जो है रत्नों की कांति के मिश्रण से बना हुआ, अखंडल माने इंद्र होता है, खंड माने केवल टुकड़ा होता है, ठीक है। आगे देखें ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, बी। देखिए यहाँ पर 62 नंबर, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, शानदार। तो ही आयत्तम इत्यत्र संधि अस्ति, दीर्घ संधि है, यण संधि है,
अयाद संधि है, गुण संधि। देखिए गुण की तो यहाँ पे बात ही नहीं होनी चाहिए, काट दीजिए। अयाद की बात इसलिए कर ली कि भैया या है, आय अब आय आब हो जाता है, इसलिए थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये भी नहीं है। दीर्घ इसलिए ले क्योंकि या में लगा हुई मात्रा है, इसलिए लग रहा है कि हाथ तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। यण संधि हो जाएगी कि तुयधन आयत्तम, तुम्हारे अधीन है, ये तुम्हारे अधीन है कृषि का फल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इक्वल जिसका सूत्र होता है आप सब लोग जानते हैं। 63 नंबर पर बात करते हैं। स्तुत्वा तस्मिन् वन चर वधु गुप्त कुंजे मुहूर्तम, अत्र तस्मिन् पद है तस्मिन् प्रयुक्तम है, प्रयुक्तम किसके लिए आया है, जो तस्मिन् पद है वो किसके लिए आया है, सानमान पर्वत के लिए, कैलाश आम्रकूट पर्वत के लिए, बिंद पर्वत के लिए, कैलाश पर्वत के लिए, सभी पर्वत हैं। दो पर्वत तो काट दीजिए आप, कन्फ्यूजन यहाँ पे आएगा आपके लिए। तो कौन सा पर्वत है बताइए भाई जल्दी से। आपका सही जवाब क्या हो सकता है, सही जवाब आपका बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं कि ना क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतया उपेक्षया संश्रयाय प्राप्ति मित्र भवति विवेका किम पुनः तथा उच्चे। कह रहे हैं कि क्षुद्र व्यक्ति भी अगर उसके ऊपर कोई एहसान करता है तो वो भी नहीं भूलता है। तो आम्रकूट पर्वत तो इतना महान है, एक ज़माने में आपने मतलब जो है उस पर आग लगी थी तो आपने उसकी आग को शांत किया था अपने पानी से, क्योंकि आपकी जो ताकत है ना वो पानी है, ठीक है, आपकी ताकत क्या है, पानी। तो आपने मदद कर दी थी और वहाँ पर सब आग को बुझा दी थी। तो आज जब आप जाएंगे उसके यहाँ तो क्या वो आपको सम्मान नहीं देगा, क्या ठहराएगा नहीं, ये बात कह रहे हैं कि प्राप्त मित्र के प्राप्त हो जाने पर विमुख नहीं होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं। और वो भी कितना महान है, कौन, आम्रकूट पर्वत। तो ये यहाँ किसके संदर्भ में बात की गई, मैंने सब बात कह दी है। अब आपको जवाब देना है, दसाण हो सकता है, नीचगिरी पर्वत हो सकता है, या आम्रकूट पर्वत है, या रामगिरी है। देखिए इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका आम्रकूट पर्वत। आम्रकूट जहाँ आमी आम है वह है आम्रकूट पर्वत, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखिए मेघ की यात्रा यानी कि मेघ की यात्रा की प्रथमा नदी यानी कि प्रथम नदी, पहली नदी, प्रथमा नदी नहीं प्रथम नदी, ठीक है। मेघ की यात्रा की पहली नदी कौन सी है, रेवा नदी है, निर्विंध्या है, या सिप्रा है, गंधवती है। देखिए नदियाँ सब हैं लेकिन यात्रा की पहली नदी हो जाएगी तो रेवा हो जाएगी, इसे नर्मदा नदी भी कहते हैं, ठीक है साथियों। तो इससे आगे क्वेश्चन तो 5 थे लेकिन वो उन्होंने चलिए ऐड नहीं करें या फ़ोटो नहीं लगाया उनका, तो बात करते चलिए जो रह गए हैं 5 वो आगे बात करेंगे उन पर। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग 21 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे बढ़िया ज़बरदस्त होंगे वो सब लाएंगे आपके सामने, और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों पर शेयर कर लीजिए, जो आपके मित्र हैं स्नेही लोग हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।